नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एनबीसी न्यूज़ को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से काफ़ी नाराज़ हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की लीडरशिप की आलोचना की थी, यह मुझे पसंद नहीं आई। पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन में एक अस्थायी सरकार स्थापित करने की मांग की थी, जिसमें जेलेंस्की को सत्ता से बाहर किया जा सके। ट्रंप ने कहा कि पुतिन यूक्रेन में नई लीडरशिप की मांग कर रहे हैं, इससे शांति समझौते में देरी हो सकती है। नई लीडरशिप का मतलब है कि आप लंबे वक्त तक कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंधों में बढ़त करने का मतलब यह होगा कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आप अमेरिका में व्यापार नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की आलोचना करते हुए कहा था कि उनके वॉर से निपटने के उनके तरीके से तंग आ चुका हूं। ट्रंप ने नए चुनाव कराने में नाकाम रहने पर जेलेंस्की को तानाशाह कहा था। यह सामान्य टैरिफ से अलग है। सामान्य टैरिफ में अमेरिका सीधे रूस में आने वाले सामान पर शुल्क लगाता है, लेकिन चूंकि अमेरिका पहले से ही रूस से बहुत कम आयात करता है, 2022 से रूसी तेल का आयात बंद है, इसलिए सीधे टैरिफ का असर सीमित होता। सेकेंडरी टैरिफ में अमेरिका उन तीसरे देशों पर शुल्क लगाएगा जो रूस से तेल या गैस खरीदते हैं या फिर उसे अमेरिका को बेचते हैं या अमेरिकी बाजार में कारोबार करते हैं। रूस बीते 3 साल में यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा यानी 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाका हथिया चुका है। रूस के कुर्स्क इलाके में दोनों सेनाओं में संघर्ष जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच 5 दिन पहले ही ब्लैक सी में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही और सैन्य हमले रोकने पर सहमति बन गई है। इसके साथ दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने का उपाय डेवलप करेंगे। अमेरिका ने इसे लेकर यूक्रेन और रूस से अलग अलग समझौते किए हैं। सोमवार को अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब के रियाद में 12 घंटे से ज़्यादा बैठक हुई थी। ये भी कहा गया कि ईरान अमेरिका से समझौता नहीं किया तो वो उसे सजा देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर वो समझौता नहीं करते हैं तो उन पर बमबारी होगी और सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा।